एक छोटे से प्यारे से गांव में सुखीराम नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी रूपा, उसकी माँ दादी रामप्यारी और उनकी दो शरारती बेटियां थीं। दादी रामप्यारी बहुत ही समझदार लेकिन थोड़ी पुराने ख्यालों वाली थीं। वह हर बात को किसी न किसी शगुन या अंधविश्वास से जोड़ देती थीं। रूपा सुखीराम की पत्नी पढ़ी लिखी और तर्कशील थी। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मानती थी। घर में अक्सर इन्हीं दो महिलाओं के बीच छोटी मोटी और मजेदार वैचारिक जंग चलती रहती थी। एक दिन घर में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। दादी रामप्यारी ने अपनी सबसे प्यारी और लाल रंग की पुरानी चादर धोकर छत पर सुखाई थी। ये चादर उनके लिए बहुत खास थी। दादी का मानना था कि ये चादर उनके परिवार का भाग्य लाती है और जब भी वो इसे ओढ़कर सोती हैं, उनके पोते पोतियां हमेशा स्वस्थ रहते हैं। शाम को जब रूपा चादर उठाने गई तो वो घबरा गई। चादर का एक बड़ा हिस्सा चूहे कुतर गए थे। रूपा ने दादी को बताया, माँ जी, चूहे आपकी लाल चादर। दादी रामप्यारी की आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्ला उठी, हाय राम, ये क्या कर दिया चूहों ने। अब हमारे घर का धागा टूट गया। ये चादर नहीं, हमारी किस्मत की डोरी थी। अब जरूर कोई भारी विपदा आएगी। सुखीराम परेशान हो गया और बोला, माँ, ये चूहे तो बस चूहे हैं। नहीं बेटा, लाल चादर का फटना बहुत बुरा अपशगुन है। अब हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। दादी तुरंत गांव के पंडित जी के पास जाने की जिद करने लगी। रूपा ने अपनी हंसी रोकी और बीच में आई, माँ जी, जरा रुकिए। पंडित जी के पास जाने से पहले हमें इस घटना का तार्किक विश्लेषण करना चाहिए। कैसा तर्क? चूहे ने चादर काटी, ये विपदा है। सोचिए, चूहे कहाँ से आते हैं? जहाँ अनाज होता है। और हमारी अनाज की कोठरी कहाँ है? ठीक छत के नीचे। चूहे रात में छत से आते हैं। और चूहे किस चीज को कुतरते हैं? उन्हें कुछ खाने का या चबाने का चाहिए होता है। तो इसका मतलब है कि ये चादर फटना विपदा नहीं, एक संकेत है। किस बात का संकेत? संकेत कि हमारे घर में बहुत सारे चूहे हैं और अगर हम अब भी ध्यान नहीं देंगे तो वो जादुई चादर नहीं बल्कि हमारा सारा अनाज कुतर देंगे। ये विपदा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। दादी थोड़ी देर सोच में पड़ गई। ये बात उन्हें थोड़ी सही लगी। अब हमें अपशगुन का डर छोड़कर चूहों को भगाने का कर्म करना चाहिए। दादी ने फिर भी अपनी बात रखी। ठीक है, चूहों को भगाओ, पर उस अपशगुन का क्या जो चादर फटने से आया है? अपशगुन को भगाने का उपाय भी मैं जानती हूँ और वो भी तार्किक है। जब भी घर में कुछ बुरा होने का डर हो तो सबसे अच्छी चीज है घर के लोगों को खुश कर देना। और माँ जी, आपको पता है कि हमारे घर में सबको खुश करने का सबसे अचूक तरीका क्या है? दादी और सुखीराम एक साथ बोले, रूपा के हाथ की केसर वाली खीर। बिल्कुल, आज मैं तर्क की खीर बनाऊंगी। हम सब बैठकर पेट भर कर खीर खाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। जब मन और पेट दोनों खुश होंगे तो सारे बुरे विचार और अपशगुन अपने आप भाग जाएंगे। दादी रामप्यारी का चेहरा खिल उठा। अपशगुन का डर तुरंत खीर की कल्पना में बदल गया। शाम को रूपा ने पूरे परिवार के साथ मिलकर चूहेदानी लगाने का काम किया। यह उनका तार्किक कर्म था। और फिर पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर केसर वाली स्वादिष्ट खीर खाई। घर में हंसी ठिठोली गूंज उठी। दादी रामप्यारी ने एक बड़ा कटोरा खीर का खत्म किया और संतुष्टि से बोली, अरे रूपा, लगता है ये तर्क की खीर सचमुच में किसी भी पूजा पाठ से ज्यादा जादुई है। मेरा मन एकदम शांत हो गया। सुखीराम हंसते हुए बोला, माँ, अपशगुन तो बहाना था। रूपा को बस खीर खिलानी थी। रूपा ने हंसते हुए दादी को गले लगा लिया और कहा, माँ जी, विपदाएं भाग्य से नहीं, हमारी लापरवाही से आती हैं और खुशियाँ किसी शगुन से नहीं, अपनों के साथ से आती हैं। इस घटना के बाद दादी ने अपनी लाल चादर की चिंता छोड़ दी और घर की समस्याओं को तर्क और कर्म से सुलझाने की आदत डाल ली। हालांकि साल में 2-3 बार खीर बनाने का बहाना जरूर मिल जाता था।